Hello, beta. Welcome to the class of economics by Anuj Bansal. Beta, today we are going to do the numericals of national income in very detail. देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आई कि सर न्यूमेरिकल पोर्शन और थोड़ा सा करा दीजिए। तो बेटा आज हम आपके साथ आए हैं आपके लिए बहुत सारे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स अलग अलग तरीके के लेकर। ठीक है, तो देखिए ये असाइनमेंट जो है इसकी पीडीएफ आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम इन सब के इसके अंदर लगभग 50 क्वेश्चंस हैं बेटा, और इन 50 के 50 को हम धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? पहला क्वेश्चन कहता है कि साहब, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी which consist of only two firms। देखिए, इन्होंने ना एक थोड़ा सा बेसिक सी बात कही है कि साहब आपको ऐसा मानना है कि केवल दो ही फर्म्स हैं। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर केवल दो ही फर्म्स अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, इन्होंने पढ़ेंगे ओनली टू फर्म्स। ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पर आपको क्या करना है? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी निकालना है, और जीवीएएफसी या फिर जीडीपीएफसी आपको निकालना है। जीवीए और जीडीपी एक ही बात होती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने आपको डाटा दिया है सेल्स बाय फर्म ए, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। परचेज फ्रॉम बी, बी से खरीदा, किसने खरीदा? ए ने खरीदा, यानी कि बी की सेल और ए की परचेज। परचेज फ्रॉम ए बाय बी, यानी कि ए ने बेचा और बी ने खरीदा। डी की सेल्स दी है बेटा, इन्होंने वर्ड यूज करा है सेल्स। मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब बताया था, अगर खाली सेल्स लिखा है तो सेल्स का मतलब होता है बेटा टोटल सेल्स। तो यानी कि यहां पर हमें इस सेल्स में कोई और सेल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऊपर लिखा है परचेज फ्रॉम बी बाय फर्म ए, मुझे इसे ऐड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेल बाय फर्म बी में ऐड है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द फर्म्स दिया है। सॉल्यूशन करना है इसका बेटा। चलिए, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बेटा, सॉल्यूशन ये रहा। हमने क्या करा? हमने इसको एक्सेल शीट के स्टाइल में करा। हमने वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी निकालना है। तो हमने क्या करा बेटा? हमने पर्टिकुलर्स फर्म ए फर्म बी का कॉलम बनाया। रुपीज इन करोड़ था तो हमने रुपीज इन करोड़ टॉप पे लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हमने सेल्स रिकॉर्ड करी दोनों फर्म की। फर्म ए की सेल्स है 100 और बी की है 200। देखिए, सेल बाय फर्म ए दे रखा था 100 और सेल बाय फर्म बी दे रखा था क्वेश्चन ने 200। उसके बाद चेंज इन स्टॉक हमने निकाला, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करा तो -5 -10 हमारा चेंज इन स्टॉक आया। उसके बाद हमने परचेजेस को माइनस करा, क्योंकि फॉर्मूला लगा है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट की जगह पर आ गई परचेजेस। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इज 55 एंड बाय फर्म बी इज 130। ठीक, अब दूसरा पार्ट, जीवीएएफसी और जीडीपीएफसी आपको निकालना है। तो जीवीए और जीडीपीएफसी निकालने के लिए हमने क्या करा है? देखिए, ये जो आपने वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी निकाला है, ये एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट हुआ है बेटा, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड से आप क्या निकालते हैं? आप निकालते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस या फिर जीवीए एट मार्केट प्राइस। तो जब हमने दोनों के वैल्यू एडेड को ऐड कर दिया, फर्म ए प्लस फर्म बी करा, तो हमारा आ गया जीवीए एट मार्केट प्राइस। लेकिन अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमने क्या करना है? हमने माइनस एनआईटी करना होता, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस था, सब्सिडीज का कोई जिक्र नहीं था। तो हमने क्या करा? माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द फर्म करा, पेड बाय द फर्म्स। तो 55 इज द वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए, 130 इज द वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 30। तो टोटल आ गया आपका 155 करोड़ आंसर। चलिए बेटा, अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल भी बिल्कुल सेम है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा अबाउट द इकोनॉमी which consists of only two firms, find out value added by firm A, B। और यहां पर अब की बार जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा। अब इस क्वेश्चन में क्या अंतर है सर? बेटा, इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में अंतर यह है कि वहां पर दिया था आपको सेल्स बाय फर्म बी
और सेल्स बाय फर्म ए। लेकिन यहां पर क्या दिया उन्होंने, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, इंपोर्ट बाय फर्म ए। इंपोर्ट्स को छोड़ दो अभी। अब सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी ए, सेल्स टू बी, बी को बेचा, किसने बेचा, ए ने बेचा। सेल टू ए बाय बी, ए को बेचा बी ने, यानी कि बी की सेल और ए की परचेज। और सेल टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी, यहां पर क्या करा है बेटा, यहां पर टोटल सेल्स ना देकर उन्होंने क्या दिया है, सेगमेंट वाइज आपको, सेक्टर वाइज आपको सेल्स उन्होंने प्रोवाइड की है। तो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज हियर बेटा। देखिए वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। देखिए सेल्स में हम टोटल, हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था, मेथड तब हमने पढ़ा था सेल टू हाउस होल्ड प्लस एक्सपोर्ट सेल्स पर प्लस फर्म सेल्स हम लेते हैं। तो हमने तीनों की सेल्स को ऐड करा। देखिए फर्म ए ने हाउस होल्ड को भी बेचा था, एक्सपोर्ट भी किया था और फर्म को भी बेचा था। और फर्म बी ने हाउस होल्ड को बेचा है, फर्म को बेचा है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं किया। तो टोटल सेल्स आ जाएगी आपकी इससे। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर कर बेटा इसका टोटल लगा सकते हैं, जैसे कि 90 प्लस 20 इज 110 प्लस 50 इज 40 इज 150 और इसका टोटल है 90। अब परचेजेस में क्या क्या हो, देखिए परचेज फ्रॉम फर्म, मैंने फर्म ए ने फर्म बी से जो खरीदा वो भी परचेज, और जो इंपोर्ट करा वो भी परचेज। ऐसे ही ये जो है फर्म बी ने जो फर्म ए से खरीदा वो परचेज। तो बेटा ये माइनस होना था, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगेगा इसके ऊपर 40 के ऊपर, वो आप लगा लीजिएगा जरा। ठीक, तो टोटल करा, वैल्यू एडेड बाय फर्म आ गया 70 एंड 50। अब दूसरा जो उसने पूछा है वो पूछा है आपसे जीवीए या जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी आप करेंगे। तो 70 प्लस 50 इज 120 करोड़। ठीक है बेटा, देख लीजिए एक बार दोबारा से। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड है बेटा, अब देखिए तीसरे में क्या करा इन्होंने। तीसरा बड़ा सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। जीवीए जीडीपी एफसी निकालना है, फिर नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। अब की बार इन्होंने क्या करा है, इन्होंने वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है आपको सेक्टर वाइज, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, तो आप तीनों को ऐड करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है फॉर्मूला किसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट इज द फॉर्मूला फॉर जीडीपी या फिर जीवीए एट मार्केट प्राइस का होता है। तो बेटा आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट ऑफ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी सेक्टर। तो आपका आ जाएगा जीवीए एट मार्केट प्राइस, और फिर आप उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा कितना, आपका आंसर आ जाएगा जीवीएट एफसी का। और फिर जीवीएट एफसी को आप कन्वर्ट कर देंगे नेशनल इनकम में, जो क्वेश्चन आपको मतलब डिटेल्स आपको दी गई है। देखिए हमने क्या करा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट फॉर्मूला लगाया। देखिए ये रहा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक, अब ये क्या है आपके लिए फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है बेटा, उसके बाद अब वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्जरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी प्लस टर्जरी। हमने तीनों को यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट को प्लस कर लिया, यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर दिया। आपका आंसर आ गया 750 करोड़। ठीक, अब 750 करोड़ ये आया आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब आपने इसको जीडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा बेटा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। अब देखिए एनआईटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया हुआ था और सब्सिडीज दिया हुआ था। तो हमने फॉर्मूला लगाया है, क्या फॉर्मूला लगाया बेटा, हमने फॉर्मूला लगाया कि साहब एनआईटी का फॉर्मूला एनलार्ज करके आईटी माइनस सब्सिडीज। तो 750 माइनस ब्रैकेट में 50 माइनस 20, आंसर आ गया आपका 720 करोड़।
अब एनएनपीएफसी निकालने के लिए जीडीपीएफसी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड करा बेटा हमने। तो जीडीपीएफसी आपका 720 माइनस डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने दिया हुआ है बेटा, देखिए ये रहा डी, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल बाय ऑल द सेक्टर्स 80, और फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए उन्होंने दिया है फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट, यानी कि फीफा और फीटा अलग अलग दिया है बेटा। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे फीफा माइनस फीटा। तो 720 माइनस 80 प्लस 10 minus 20, that is 630 crores is the answer for this question. नेशनल इनकम का आंसर आया आपका 630 करोड़। ठीक है बेटा, आप लोग साथ साथ कॉपी करते जा रहे हैं ना बेटा, क्योंकि अगर आप इसे कॉपी नहीं करेंगे साथ साथ तो आपको समस्या होगी बेटा, इसीलिए साथ साथ कॉपी करते जाएं सो दैट आपके पास सारे सॉल्यूशंस तैयार हो जाएं बेटा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड को यूज करना है। बहुत सिंपल सवाल है बेटा, देखिए सिंपल सवाल का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये सेक्टर वाइज ही दिया हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी सेक्टर की सेल्स दी है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल आपको दिया गया है बेटा। इन सब को यूज कर कर आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि डोमेस्टिक इनकम कंप्यूट करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से पहले आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलता है। कैसे निकाला, सेल्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी प्लस टर्जरी सेक्टर प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर। ठीक, सेल्स को ऐड करा, चेंज इन स्टॉक निकाल लिया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक के फॉर्मूले से। पहले हमने क्या करा बेटा, सारा क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर दिया, उसके बाद सारा ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दिया तीनों सेक्टर्स का, फिर तीनों सेक्टर्स की इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देंगे। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा 350 करोड़। उसके बाद आप निकालेंगे बेटा एनडीपीएफसी विच वाज रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। ठीक बेटा, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने दिया हुआ है, एनआईटी के लिए बेटा उसने वही किया है, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ा कि आईटी माइनस सब्सिडीज। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने सभी सेक्टर्स का ऐड कर लिया, उसके बाद मैंने सभी की सब्सिडीज को माइनस कर दिया, और हमारा आंसर आ गया है 293 करोड़। प्लीज नोट डाउन दी करोड़, नहीं है शायद बेटा इस क्वेश्चन में, हाँ ये प्लेन आंसर है 293। ठीक, प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन वेरी क्विकली। पांचवा सवाल देखते हैं बेटा। पांचवें सवाल में इसने 4 चीजें आपसे निकालने के लिए कहा, एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस। चलिए बेटा देखिए, पहले सवाल में, पहले पार्ट में जब आप एनडीपी एट एफसी निकालेंगे तो आप एनडीपी एट एफसी को जीडीपी एट एफसी में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, एनडीपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन इज जीडीपी एट एफसी। अब जब आपको एनएनपी एट एफसी निकालना है ना बेटा, तो आप क्या करेंगे, जो आपने पार्ट ए में एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करा था, पार्ट ए में एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करा था, उसी को यूज कीजिए। तो एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फिर एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप कर देंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन अब देखेंगे क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बेटा सवाल को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन तो इनकम मेथड का है, क्योंकि इसने देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया है। और सर मजे की बात तो ये है कि अगर हम तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा जो सवाल आएगा, जो आंसर आएगा, वो पहले पार्ट का आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि इनकम मेथड से आप एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करते हैं और जिसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस
मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सर क्या इतना आसान सवाल भी आता है? बेटा बिल्कुल आता है, आपको सवाल बहुत आसान मिलेगा बोर्ड के एग्जाम्स में नेशनल इनकम का। चलिए सर देखते हैं कैसे होगा। पांचवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा बेटा, देखिए एनडीपी एट एफसी निकाला पार्ट ए में, तो हमने कहा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तीनों की फिगर्स को ऐड करा 62,000, आपका बहुत क्लियर आंसर आ गया। रुपीज इन करोड़ है बेटा, हमने टॉप पे ही लिख दिया था। अब जो सेकंड पार्ट था वो क्या था कि सर जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना, फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो बेटा लीजिए, हमने एनडीपीएससी में डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, 1700 ऐड करा तो 63,700 आ गया। अब सर एनएनपीएफसी निकालना है, तो एनएनपीएफसी के लिए बेटा हमने पहले पार्ट का, जो हमने पार्ट ए में एनडीपीएफसी लिया था, हमने उससे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक, तो ये क्या है, देखिए एनडीपीएफसी प्लस एन फीफा 62,000 प्लस एन फीफा जो है -300 आया। कैसे आया, देखिए दे रखा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -300। ठीक, तो -300 करा तो 61,700 आपका आंसर आ गया। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो एनएनपीएफसी तो आप निकाल ही चुके हैं, प्लस एनआईटी कर दीजिए। एनआईटी के लिए आप देख लीजिए बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस 9,000, सब्सिडीज 1,800 आपको दे रखी हैं, तो हमने क्या करा, 9,000 माइनस 1,800 दैट इज 7,200, तो आपका आंसर आ गया 68,900। इज दिस थिंग क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो बेटा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है बेटा, सर अगला सवाल है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ एन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड। अरे लो बेटा, क्वेश्चन ने ही सारी आधे मतलब समस्या खत्म कर दी कि आपको इनकम मेथड निकाल यूज करना है। अब बेटा इनकम मेथड से सबसे पहले एनालाइज करो कि कैलकुलेट क्या होता है। सर इनकम मेथड से ना सबसे पहले एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट निकलती है, यानी कि सर डोमेस्टिक इनकम निकलती है पहले। लो बेटा, आपने पहला पार्ट तो सॉल्व कर डाला, डोमेस्टिक इनकम ही निकालनी है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन ने आपको दे दिया। तो सर ये तो बहुत आसान सवाल है, ऊपर वाले 7 के 7 आइटम्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो सर हमारा डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए मुझे चाहिए वेजेस और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। ऐसे ही रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेशन टैक्स से आपका निकल जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो हमेशा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देता ही देता है। तो इससे एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू आ गई 19,800 और फिर इस डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू से हमने निकाल दी नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनफीफा इज नेशनल इनकम। तो बेटा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी 19,800 जो कि आपने यहाँ पे यूज करी है, प्लस एनफीफा की वैल्यू क्वेश्चन से ली हमने 1,000, तो आपका आंसर आ गया 20,800। बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का बहुत आराम से आ सकता है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट जीडीपी एट बोथ मार्केट एज वेल एज मार्केट प्राइस एज वेल एज फैक्टर कॉस्ट। ओके, जीडीपी, एमपी और एफसी दोनों निकालना है बेटे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सर ये क्वेश्चन ना एक्सपेंडिचर मेथड से होगा। सर हम ही बताएंगे क्वेश्चन तो। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड से होगा। बिल्कुल बेटे, हैट्स ऑफ है आपको। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। मुझे पता है मेरे सभी बच्चों ने कर रखा है, मेरे सारे नालायक बच्चों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले ही कर रखा था। ये तो सिर्फ मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए आप लोगों को ये सवाल के सॉल्यूशन दिखा रहा हूं बेटे, मुझे पता है आप सबने सॉल्व कर रखा है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, जीडीपी एट मार्केट प्राइस यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड का यही तो फॉर्मूला होता है सर, यही फॉर्मूला।
तो बेटा जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपका आ गया 550। अब सर हम आगे चलते हैं, हम निकालते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने से कोई हार्ड थोड़ी ना, मार्केट प्राइस में से एनआईटी को माइनस कर दो सर, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। हाँ बेटा, तो 550 माइनस 5 इज 545। सर इतने आसान सवाल आते हैं क्या बोर्ड के एग्जाम्स में? हाँ बेटा, इतने ही आसान सवाल आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इससे भी आसान आएगा बोर्ड में तो आपका क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 8वें क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट एनडीपी एफसी यू फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है सर। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट। सर ये सवाल तो एक्सपेंडिचर मेथड का है सर। हाँ बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड का है, बस इसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज करी है वो थोड़ी सी डिफरेंट यूज करी है। जैसे कि हम करते थे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अभी यहां पर इन दोनों को मर्ज कर कर कंजप्शन एक्सपेंडिचर कह दिया, क्योंकि प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट टोटल, टोटल क्या है, प्राइवेट का भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेना है और गवर्नमेंट का भी, तो टोटल कर दिया तो बन गया आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ऐसे ही देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मिलकर क्या बनेगा? मिलकर बनेगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमें जो चाहिए होता है। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, क्वेश्चन ने दिया नहीं था, उसे हमने 0 ले लिया। 35,000 जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए बेटा हमने क्या करा है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, ठीक, एनआईटी के लिए आईटी माइनस सब्सिडीज। अब बेटा देखिए, सब्सिडीज इस सवाल में ज्यादा थी और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम थे, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर आ गया 34,000 करोड़। यह था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। चलिए बेटा, नोट कर लेंगे आप जल्दी से, और अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, अपने सवाल नंबर 9। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कहता है? अरे सर ये तो हम खुद कर लेंगे बेटा, एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। सर ये तो बहुत आसान है, अभी अभी तो हमने स्टार्टिंग में करा था। हाँ बेटा करा था। परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि इंपोर्ट पर हो गया आपका, इंपोर्ट ऑफ फर्म ए। सेल्स बाय बी, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम बी, यानी कि अब ए ने खरीदा बी से खरीदा, यानी कि ए की परचेज बी की सेल्स, ठीक है। ए की परचेज का पार्ट बनेगा, बी की सेल्स का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि बी के लिए ऑलरेडी इन्होंने टोटल सेल्स दे रखी है। डोमेस्टिक सेल्स बाय ए, एक्सपोर्ट बाय ए, ठीक है, टोटल सेल्स बन जाएगी ए की। उसके बाद एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कम था, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो था उसकी वैल्यू आई है -20, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक, और यहाँ लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग की वैल्यू आई है +30, ठीक। परचेज बाय बी फ्रॉम ए, बी ने खरीदा ए से खरीदा। सॉल्यूशन देख लेंगे बहुत जल्दी आप। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, सेल्स और एक्सपोर्ट दो तरीके की सेल्स हुई है, ए के द्वारा और बी ने खाली सेल्स की है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक, ए के में -20 क्योंकि वहां लिखा था एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, बी के में +30 क्योंकि वहां लिखा था एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। परचेज बाय ए, इंपोर्ट्स बाय ए, परचेज बाय बी, ठीक है। वैल्यू एडेड बाय फर्म्स आ गया आपका 100 एंड 110, ठीक। चलिए अगला सवाल, आपको क्या करना है बेटा? ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी निकालना है, जिसके लिए डाटा क्वेश्चन ने आपको दिया है परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए और परचेज ऑफ क्या दिया है, नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म ए टू अदर इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको।
चलिए सर देख लेते हैं सवाल। देखिए आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो आपने फॉर्मूला लगाया ग्रॉस वैल्यू एडेड का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो सेल्स है आपकी 10 लाख, चेंज इन स्टॉक माइनस 1 लाख, और इंटरमीडिएट कॉस्ट आई है आपकी 2 लाख। आंसर आया आपका 7 लाख। ठीक है, अब देखिए फैक्टर इनपुट्स आर फिक्स्ड एसेट्स, हेंस ओनली इट्स डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड। समझ लेंगे बात। यहां पर ना इन्होंने दो चीजें दी थी, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स और परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो जो ये परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स इन्होंने लिखा था बेटा, फैक्टर इनपुट्स जो हैं ये हैं आपके फिक्स एसेट्स, और जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं बेटा उसको हम यहाँ पर उसका केवल डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं। डेप्रिसिएशन के अलावा हम पूरी वैल्यूज के इंक्लूड नहीं करते। इज दिस थिंग क्लियर? दैट इज वाई हमने यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कॉस्ट में ली है वो वैल्यू ली है परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म इन, नॉन फैक्टर इनपुट्स की वैल्यू हमने ली है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बेटा हमसे कि सर गिवन द फॉलोइंग डाटा फाइंड एनएनपी एट एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। बेटा देखिए जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होता है वो लगभग कुछ इस तरीके का होता है। वो आपसे कह रहा है एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकाल दो, दोनों मेथड को इस्तेमाल करके। दोनों का डाटा एक ही सवाल में दे दिया, दोनों को आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड, वेजेस एंड सैलरीज इनकम मेथड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी इनकम मेथड, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉय थ्रू द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन दिया किसमें, सोशल सिक्योरिटी में। सर कोई इस्तेमाल नहीं होना, केवल एम्प्लॉयर वाला पार्ट होगा जो पार्ट सी है। देन ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सर ये पार्ट है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का जो कि एक्सपेंडिचर मेथड है। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, अगेन सर ये एक्सपेंडिचर मेथड। ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड में ही आएगा अगर आया तो। रेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि बेटा आपकी हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी है, अगेन एक्सपेंडिचर मेथड। रेंट, फिर डिविडेंड एंड कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स, ये सब तीनों चीजें आपकी हैं इनकम मेथड की। एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स एक्सपेंडिचर मेथड। इंटरेस्ट मिक्स इनकम, ये दोनों हैं आपके लिए बेटा इनकम मेथड में। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कन्वर्जन में काम आएगा, डेप्रिसिएशन कन्वर्जन में काम आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज भी आपका कन्वर्जन में काम आएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड को इस्तेमाल करते हुए कैसे हुआ। ये कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को इस्तेमाल करें तो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। बेटा ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ये है आपका ये आपका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। टोटल लगाया इसका 2200 सी आ गया सीआर। उसके बाद एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है बेटा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलता है यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट मार्केट प्राइस में जाने के लिए क्या करा, गोल्डन रूल्स लगाए हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, सो दैट आपका क्या बन जाए एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एन फीटा, प्लस एन फीफा होता है और माइनस एन फीटा होता है, क्योंकि एम आपको नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक है, तो आपका आ गया टोटल 2180 करोड़। सर इस क्वेश्चन में तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दिए हुए थे। हाँ बेटा बिल्कुल दिए हुए थे, लेकिन हमने इनको अभी इसलिए यूज नहीं किया है क्योंकि हमें मार्केट प्राइस पे रखना था, ठीक, हमें फैक्टर कॉस्ट पे नहीं रखना करना था, हमें मार्केट प्राइस पे ही रखना था। चलिए बेटा आगे चलते हैं, इसी सवाल को अब इनकम मेथड से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनकम मेथड से जब सॉल्व किया आपने तो देखिए वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस रेंट प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, जो कि एक साथ दिया था क्वेश्चन ने, कॉर्पोरेट सेविंग्स यानी कि बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये आपके लिए, ठीक, इंटरेस्ट और मिक्स इनकम, तो 2180 आ गया। उसके बाद बेटा
यहां पर एनडीपीएफसी निकला, ठीक। एनडीपीएफसी से अब एनएनपी एमपी में जाने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस एनफीटा प्लस एनआईटी, क्योंकि एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस एनआईटी होता है, ठीक। तो आपका हो गया 2180 माइनस 20 एनफीटा प्लस 40 माइनस 20। देखिए अब यूज हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस भी और सब्सिडीज भी। इनडायरेक्ट टैक्सेस 40 है, सब्सिडीज 20 है, ठीक। तो 40 माइनस 20 इज 20। तो ये हो गया आपका 2180 माइनस 20 प्लस 20। तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो 2180 सीआर आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये लीजिए, ये एक्सपेंडिचर मेथड का सॉल्यूशन है। और बेटा ये आपके इनकम मेथड का सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर इस बार प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड का इस्तेमाल कर कर जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल दो। सर इतना इजी क्वेश्चन, देखो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कॉस्ट डायरेक्टली दे रखी है, तो आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो आपका क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस डायरेक्टली आ जाएगा। उसके बाद आप इनकम मेथड की डिटेल्स नीचे दी हैं, देखिए कितना इजी है क्वेश्चन। रेंट एंड रॉयल्टी एक साथ, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, अरे वाह, कुछ नहीं ऐड करना। बेनिफिट फॉर फ्री रेंट अकोमोडेशन एंड इंटरेस्ट फ्री लोन टू एम्प्लॉइज, कुछ नहीं करना बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे डाला है उसने। मिक्स्ड इनकम टू द पीपल ऑफ द पीपल यूजिंग फैमिली इनपुट्स, मिक्स्ड इनकम दे दी। ऑपरेटिंग सरप्लस, लो जी लो, रेंट एंड रॉयल्टी की तो जरूरत ही नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दे दिया। क्या करेंगे आप, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, आपका आ गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस में गोल्डन रूल्स लगाकर कन्वर्ट कर देंगे। तो बेटा ये रहा आपका सॉल्यूशन। देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस यूजिंग प्रोडक्ट मेथड मैंने निकाला 2800 करोड़, ठीक। 2800 करोड़ आपका आंसर आ गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी सेक्टर करा हमने, देखिए 2000 प्लस 1800 प्लस 1400 माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट करा, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी सेक्टर 1800 600। अब 2000 1800 और 1400 यानी कि कितना हो गया बेटा, 44 नहीं 4200, 2 3 4 5200 माइनस आपका ये हो गया 2400, तो आपका आंसर आ गया 2800, ठीक। अब इनकम मेथड लगाया हमने, कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम 2700 आ गया। उसके बाद बेटा जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला हमने। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमने क्या करा है, हमने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी करा है, जो कि आपका हो गया 2700 प्लस डेप्रिसिएशन 80 प्लस एनआईटी 2800 करोड़। इतनी बात समझ में आती है जी सर। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे बेटा कि देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस 2800 करोड़ यहां आया और 2800 करोड़ यहां आया। आपका एक क्वेश्चन में 99.99% केसेस में अगर आपने सब कुछ बिल्कुल ठीक करा है, अगर आप सेम एग्रीगेट दो अलग अलग फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, तो आपका आंसर सेम आएगा। समटाइम्स इट मे बी डिफरेंट समटाइम्स, बट 99.99% केसेस में यह आपका सेम आएगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आप इन 12 क्वेश्चंस को खुद भी बेटे सॉल्व करेंगे, और अगर आपको इन 12 सवालों में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस यूजिंग द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। एंड बेटा देखिए, जो ये आपका ये वाला असाइनमेंट है, ये मैं पूरा ही लिंक में दे रहा हूं आपको। आप ना आगे के भी क्वेश्चंस की ट्राई करेंगे, और अब आपसे काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, सभी के आंसर्स भी हमने यहाँ पर दिए हैं एट द एंड। आप इन सबको करेंगे, जो जो क्वेरीज आती हैं अगले सेशन में हम आपको सारे ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन धीरे धीरे ऐसे करके करा देंगे। जैसे आज 12 का करा दिया,
अब अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस का करा देंगे, फिर कुछ और क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन हम करा देंगे. टिल देन टेक केयर बेटा, बाय बाय, एंड study well during this lockdown period. Thank you.